एबीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल कंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। नागरिक सचिवालय में कामकाज शुरू, उपराज्यपाल ने प्रशासनिक मुद्दों पर की चर्चा। सावन पर कोरोना का असर, लोगों ने घरों में ही की भोलेनाथ की पूजा। एलएसी पर भारत की कूटनीतिक जीत, गलवान घाटी से पीछे हटते दिखी चीनी सेना। देश में कोविड-19 के कुल मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के करीब, अब तक 19,693 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में दरबार मूव के तहत सभी प्रमुख प्रशासनिक कार्यालयों के स्थानांतरित होने के साथ ही नागरिक सचिवालय पूरी तरह बहाल हो गया। अलबत्ता बीते 150 सालों से जारी दरबार मूव परंपरा के तहत ये पहला मौका है जब 39 प्रशासनिक विभागों में से सिर्फ 20 के मुख्यालय और सभी वरिष्ठ प्रशासनिक कार्यालय ही इस बार शरदकालीन राजधानी जम्मू से ग्रीष्मकालीन राजधानी आए हैं। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने नागरिक सचिवालय के पूरी तरह बहाल होने के बाद मुख्य सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम समेत सभी वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों के साथ एक बैठक भी की। आज से सावन मास शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के चलते जम्मू कश्मीर में इस बार प्रमुख मंदिरों में लोगों को पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में श्रद्धालुओं ने घर में ही रहकर भोलेनाथ की आराधना की। उधर भोले बाबा के आधार शिविर रनसूर रियासी में भी सन्नाटा पसरा रहा। बता दें कि जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बाद शिवखोड़ी दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। सावन के महीने में यहाँ भक्तों का तांता लगता है। देश के कई हिस्सों में लोग यहां पहुंचते थे, लेकिन इस बार उनकी रौनक नहीं है। चीन की सेना गलवान घाटी के कुछ हिस्सों से तंबू हटाते और पीछे हटती दिखाई दी। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। क्षेत्र में सैनिकों के पीछे हटने का ये पहला संकेत है। सूत्रों ने कहा है कि दोनों पक्षों के कोर कमांडरों के बीच हुए समझौते के तहत चीनी सैनिकों ने पीछे हटना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि चीनी सेना गश्त बिंदु 14 पर लगाए गए तंबू एवं अन्य ढांचे हटाते हुए देखी गई है। देश में कोविड-19 के 24,248 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले सोमवार को 7 लाख के पास पहुंच गए। वहीं 425 और संक्रमित लोगों की मौत के बाद देश में इससे मरने वालों की संख्या 19,693 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आज लगातार चौथा दिन है जब देश में कोरोना संक्रमण के 20,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वैश्विक महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत रविवार को रूस को पीछे छोड़ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को ले पहुंचे। लेह की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लेह के प्रधान और पूर्व मंत्री शिरिंग दोर्जे ने भी मई महीने में केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। राष्ट्रीय जांच ब्यूरो ने पूर्व डीएसपी दविंदर सिंह, हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी सईद नवीद समेत 6 लोगों के आतंकी हमले में शामिल होने पर चार्जशीट दाखिल की है। कश्मीर में कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुके हिजबुल आतंकी सईद नवीद, रफ़ी अहमद और कानून का छात्र इरफान शफी मीर को अपनी कार में बिठाकर पूर्व डीएसपी उन्हें सुरक्षित कश्मीर से बाहर निकालने की फिराक में था, परंतु दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था 21 से 23 जुलाई के बीच जम्मू स्थित भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि राज्य प्रशासन ने सभी विभागों के अधिकारियों को इस तिथि तक यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी करने के लिए कह दिया है। इसी के मद्देनजर रविवार को भगवती नगर स्थित यात्री निवास में यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। यात्री निवासी को जम्मू नगर निगम के कर्मचारियों ने सबसे पहले सैनिटाइज किया। यहां पर पहले क्वारंटाइन केंद्र बनाया गया था, जिसे अब खाली करवा लिया गया है। कश्मीर में कोरोना संक्रमण से 2 और लोगों की मौत हुई है। आज सोमवार को हुई इन मौतों में से एक 90 वर्षीय मरीज तंगमर्ग बारामूला, दूसरी मौत 56 वर्षीय मरीज करालपुरा बड़गाम, जबकि तीसरी मौत 55 वर्षीय महिला की हुई है। वे बोनियार उड़ी की रहने वाली थी। इन 2 मामलों के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 135 पहुंच गई है। सबसे अधिक मौतें कश्मीर घाटी में दर्ज की गई है। यहाँ अब तक 119 लोग इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि जम्मू संभाग में मरने वालों की संख्या 14 के करीब है।
जम्मू से करीब 20 किलोमीटर दूर चिल्ला इलाके में मिनी बस करीब 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में मिनी बस में सवार 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जज्जर कोटली थाने में मामला दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी गई है। सावन महीने के प्रथम सोमवार को आरएसपुरा में श्री माधव राधा माधव ट्रस्ट की तरफ से लघु अभिषेक अखंड जलधारा की विधिवत पूजा अर्चना की गई। वह अलग अलग जगह जाकर के अभिषेक करेंगे। मैं तमाम लोगों से, खास करके जम्मू के लोगों से, कि भगवान शंकर का विवाह जो है जम्मू में हुआ है, राजा हिमाचल के घर सुधमा देव में, तो वो हमारे जमाई राजा भी हैं, तो उसको प्रसन्न करने के लिए एक बहुत बड़ा जो हमें अवसर मिला। बीजेपी ऑफिस के बाहर आज छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उनका कहना है कि हमारे मुद्दों को अनदेखा किया जा रहा है और सरकार देश के युवाओं को भी अनदेखा कर रही है। बच्चे कम से कम 1.5 लाख बच्चा ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ सफर कर रहा है और बस सोशल डिस्टेंसिंग की वजह कने बच्चे बाहर नहीं आ देने, वरना 1.5 लाख बच्चा अगर कल की बाहर आइया तो ये ऑफिस एक कुर्सियां इन्हें की छड़ने पौनियां ने। रमसा स्कीम के तहत रहे टीचर्स को निलंबित करने पर उन्होंने मीडिया के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू से अपील की कि उनका ये मुद्दा जल्दी से जल्दी हल किया जाए और रमसा की स्कीम को जम्मू कश्मीर में भी लागू किया जाए। बोलते हैं गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर जो गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, सरकार किसका करेगी? अगर एक ही गुरु सड़क पे आ रहा तो फिर मुझे लगता है आम जनता, आम गरीबों का क्या हाल हो सकता है। हम ये अपील कर रहे हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा, हमारे मैटर को जल्दी से जल्दी देखिए। थैंक यू। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट हर्षदेव सिंह ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पिछले 1 साल से बंद पड़ी 4G इंटरनेट सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की और भारतीय जनता पार्टी का पुतला जलाकर अपना रोष प्रकट किया। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।